और अब खबर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, जहां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत बाकी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया, राहुल समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब नोटिस की जवाब के साथ ही राहुल, सोनिया समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट समन जारी करने पर फैसला लेगा। ईडी ने भी कहा है कि अगर मामले में आरोपियों और सह आरोपियों को सुनने के लिए नोटिस जारी किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। एजेंसी चाहती है कि मामले की सुनवाई निष्पक्ष हो। अब आज की सुनवाई में शायद ये तय हो जाएगा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाएगा या नहीं। तो नेशनल हेराल्ड मामले में आज अहम सुनवाई होने वाली है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाता हुआ आ रहा है, लेकिन कोर्ट निष्पक्ष जांच करे इसकी भी ईडी कहीं ना कहीं तस्दीक कर रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि क्या है ये नेशनल हेराल्ड केस, क्यों गांधी परिवार की इस केस के जरिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका संचालन एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी कि एजीएल करता था। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में आज अहम सुनवाई होने वाली है, जिसमें आजादी के बाद यह कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। इसके साथ साथ एजीएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का करता था प्रकाशन। तो गांधी परिवार की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई, कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में बंद हो गया था ये अखबार यानी कि नेशनल हेराल्ड। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी कि YIL बना, जिसने एजीएल का अधिग्रहण कर लिया यानी कि टेक ओवर कर लिया। YIL में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड। तो कांग्रेस ने एजीएल के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया। तो ये इस केस में लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे। इस समय हमारे संवाददाता विकास सारथी मौजूद है हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, आज अहम सुनवाई होने वाली है, क्या कहा जाए कि अब ये मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें जो पहले से ही बढ़ी हुई नजर आ रही हैं, कि आज की सुनवाई के बाद दलीलें जो पेश की जाएंगी उसको सुना जाएगा, साथ ही साथ सुनवाई आगे कैसे बढ़े इस पर ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल भावना, यहाँ पर जो अगर प्रक्रिया की हम बात करें तो ईडी ने जो एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। उम्मीद यह है कि आज इन सभी के वकील अपना जवाब देंगे इस चार्जशीट को लेकर के कि इस चार्जशीट पर उनका क्या कहना है। अगर कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, जो कि हमने देखा है कि अक्सर केस में होता है, क्योंकि जब चार्जशीट दी जाती है कोर्ट को और वो अगर जवाब मांग रहा है तो उसको प्रथम दृष्टया कुछ तथ्य दिखे हैं, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है इन सभी लोगों के जवाब से तो फिर चार्जशीट का वो संज्ञान लेगा और अगली तारीख पर जब भी कोर्ट देगा, संज्ञान ले लेता है, अगर आज ले लेता है, जब भी चार्जशीट का संज्ञान कोर्ट लेता है उसके बाद इन सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। और प्रक्रिया में ये भी होता है कि जब ये लोग व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे तो ये जमानत की मांग कर सकते हैं, अभी भविष्य में अपीयरेंस एग्जेम्पशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया है। मामला जो है आप जैसा बता रही थी, बिल्कुल नेशनल हेराल्ड के शेयर होल्डर्स का पैटर्न में एक तो चेंज को लेकर के है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड को अक्सर ये कह दिया जाता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस के अन्य जो, जैसे अभी मैंने जिन लोगों के नाम गिनाए, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन सब लोगों के ये लोग डायरेक्टर्स थे, इनके शेयर होल्डर्स थे। लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है कि जब इसको शुरू किया गया था, जब एजीएल को शुरू किया गया था, तो इसमें 5000 से ज्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था, जिनको हम कहते हैं कि उनको माइनर शेयर होल्डर्स थे, ये ट्रस्ट था। तो एक आरोप यह है कि उनकी बगैर रजामंदी के ये पूरी प्रक्रिया हुई, जिसमें एजीएल की संपत्ति YIL को ट्रांसफर कर दी गई। और इसके अलावा दूसरी दिक्कत यहाँ पर यह है कि एक आरोप जो इसमें याचिका करता है सुब्रमण्यम स्वामी, उनका ये कहना था कि कांग्रेस आखिर इस तरह से कमर्शियल ट्रांजैक्शन कैसे कर सकती है, क्योंकि 90 करोड़ रुपए जो एजीएल को कांग्रेस को देने थे वो नहीं दे पाई, और इसीलिए YIL ने 50 लाख रुपए दे करके कांग्रेस को ये पूरा जो देनदारी थी वो अपने ऊपर ले ली कि वो इससे पैसा वसूलेगी इस कंपनी से। अब इसमें जहां तक आप जानते हैं कि दोनों में डायरेक्टर्स लगभग सब बराबर ही हैं,
एक दो लोगों को छोड़ करके बाकी पूरा जो एजीएल में जो लोग मुख्य रूप से थे, इसके डायरेक्टर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, वही वाईआईएल में है। तो ये पूरा आरोप ईडी का कहना है कि इससे एक तो टैक्स चोरी का आरोप ईडी ने लगाया है कि जब ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नहीं बताया। हालांकि वो एक अलग पूरा मामला चल रहा है जिसमें इनकम टैक्स ने इन दोनों लोगों से टैक्स डिमांड की है कि आपने जो ट्रांजैक्शन को अपने स्टेटमेंट्स में नहीं दिया। तो दो तरफा आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसमें दिक्कत में दिखते हैं। एक तो नेशनल हेराल्ड के पूरे केस को लेकर के, और दूसरा इसके चलते जो उनको जो आय अर्जित हुई या जो उनकी प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ उसको डिस्क्लोज ना करके वो एक तरफ इनकम टैक्स की कार्रवाई का भी सामना कर रहे हैं। फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी, एक नेशनल हेराल्ड मामले में और दूसरा ये आय जो उनकी बड़ी वो कहां से आई। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट की सुनवाई पर हमारी भी नजर आएगी और आपकी भी।